अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे और मैं भी यहाँ पे ठीक हूँ। और ये देखिए जेंगो को आराम से सो रहा है, बहुत शैतानी करता है ये। इसे पकड़ के मैंने अपनी गोदी में बिठा लिया कि कम से कम थोड़ी देर के लिए ही तो शांत बैठेगा। और पता नहीं जानू को क्या हो गया था, उसे वॉमिटिंग आ गई थी। तो जब मैं सो के उठी तो देखा तो वॉमिटिंग पड़ी हुई थी। तो मैं सोची पता नहीं किसने करी, दोनों में से मुझे पता नहीं चल रहा था। तो बाद में पता चला, मैंने जानू को देखा तो जानू कर रही थी। तो उसे पूरे दिन बहुत तबीयत ख़राब रही थी। तो फिर मैंने उसे हल्का सा ORS का घोल बना के पिलाया था। तो और मैंने ये किटन फूड मंगाया था तो ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से, तो ये भी आ चुका था। और मैं लेकर आई थी अपने लिए गन्ने का जूस और कुछ सब्जियां भी लेकर आई थी जो ख़त्म हो रही थी। क्योंकि मुझे ओट्स में हरी मिर्च, हरा धनिया और टमाटर तो डालने ही होते, चाहे कुछ हो ना हो, ये 3 चीज़ें तो होनी ही चाहिए। तो ये देखिए इन्हें बाहर से ही खुशबू आ गई, इन्हें पता चल गया कि इनका ही फूड आया है। तो उसके ऊपर चढ़ी जा रही थी। तो मैं चलो थोड़ा पहले गन्ने का जूस पी लेती हूँ, फिर इनके डब्बे में इनके बिस्किट्स डाल दूँगी और इन्हें भी दूँगी खाने के लिए कुछ। तो पहले जूस पी लेती हूँ मैं। और मैंने बहुत दिनों बाद गन्ने का जूस पिया है और मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगी थी। तो मैंने माँ का होकर नहीं पिया, इसलिए मैं घर पे ही ले आई थी। तो चलिए इसकी भी अनबॉक्सिंग कर देते हैं। तो ये मैंने मंगाया है फ्लिपकार्ट से और ये मुझे पड़ा है कम से कम 315 रुपये का पड़ा है मुझे, क्योंकि इस पर रेट तो 300 रुपीज़ लिखे हुए, 299। लेकिन वहाँ पे डिलीवरी चार्जेस लगा के मुझे ये पड़ा है, क्योंकि मुझे अर्जेंटली में चाहिए था। क्योंकि इनके बिस्किट ख़त्म हो चुके थे और मुझे बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें, इनके फूड के लिए सुबह भी चिकन ही देना पड़ रहा था। तो इससे बोर भी हो रहे थे कि 2 टाइम इन्हें चिकन ही मिल रहा था। तो इसलिए मैंने इसे जल्दी से मंगा लिया था। और अब मैं ट्राई करूँगी कि देखती हूँ कि इन्हें कैसे लगते हैं बिस्किट, क्योंकि ये नए हैं, पहले ये मीहो के खाते थे। तो अब मैंने ये वाले मंगाए हैं, तो देखती हूँ ये खाते नहीं खाते। वैसे तो पैकेट के पीछे बहुत ज़्यादा देर से खरोच मार रहे थे और बिस्किट भी इन्हें खा लिए थे, इन्होंने पसंद आ ही गए इनको। और फिर मैंने चलिए इनको भी खाना दे। और जब मेरे हस्बैंड आए तो मेरे लिए लेकर आए थे ये आइसक्रीम, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। और यहाँ पे नई शॉप खुली है ना, तो वहाँ पे नए नए अलग अलग बहुत सारे फ्लेवर थे, लेकिन ये वाला फ्लेवर लेकर आए थे मेरे लिए, बबल गम फ्लेवर। और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और ये मैंने बनाया है अपने लिए ओट्स और अपने हस्बैंड के लिए बनाई थी मसाले की चावल, यानी कि ताहरी आलू वाली। और अगर कोई मेरी डाइट ख़राब करवाता है ना, तो वो है मेरे हस्बैंड। देखिए मेरे लिए आइसक्रीम ले आए और फिर मुझे बोले कि खा लो। मैंने बोला मैं नहीं खा रही, आप खा लीजिए। तो बोले नहीं, मैं तो तुम्हारे लिए लेकर आया। मुझे ज़बरदस्ती आइसक्रीम खिला दी। बोले कि कोई बात नहीं, इतना तो तुम खा सकती हो ना। इन्हें कौन बताया कि मैं कितने दिन पीछे चली गई। इतनी मेहनत से मैं डाइट कर रही हूँ, एक्सरसाइज कर रही हूँ, और अब मुझे इन्होंने आइसक्रीम खिला दी। क्या करें, ज़बरदस्ती मेरे को बोले कि खाओ, वरना गुस्सा कर रहे थे। और ये देखिए दोनों, और जानू की बहुत तबीयत ख़राब हुई है और उसके बाद इसका मुंह भी उतर गया था। तो मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखी थी, तो उसमें लिखा था बस हल्का सा नमक और थोड़ी सी चीनी डाल के पानी में घोल के और फिर उसे अपनी कैट को पिलाना है। तो उससे इसे बहुत आराम आया और मुझे भी रिलीफ़ हुई। मेरे को तो बहुत टेंशन हो गई थी, क्योंकि मैं कहाँ लेके जाती अभी तो मुझे पता भी नहीं है इनकी डॉक्टर की, कि कौन से डॉक्टर के पास लेके जाऊँ। और फिर सुबह हो गई थी और फिर मैंने नाश्ता किया और इन्हें भी कराया और ये काम पे चले गए थे। और उसके बाद मैंने जानू को फिर से अपने गोद में लेके चेक किया कि अब इसकी तबीयत तो ठीक है ना, बुखार वुखार तो नहीं हो रहा। पर इसकी तबीयत ठीक हो गई थी। मुझे लग रहा है इसने कुछ ज़्यादा ही बिस्किट वगैरह कुछ खा लिए होंगे, तो जिसकी वजह से इसकी तबीयत ख़राब हो गई। क्योंकि ये बिल्कुल ही कटोरे में लेट जाती है, बिल्कुल ही जेंगो को भी खाने नहीं देती, उसे भी मारती है और खा पी कर फिर टोन होकर सो जाती है। अब बताइए क्या करें। इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा ही देती हूँ, लेकिन जब ये अपने साथी का भी खा लेगी तो फिर क्या कर सकते हैं। अल्लाह बुरी नज़र से बचाए। मुझे तो लग रहा था इसे नज़र भी हो गई और मुझे कहीं जाना था, तो फिर मैंने मेहंदी लगा ली। थोड़ी बहुत तो मैं लगा ही लेती हूँ अपने हिसाब से, जैसे कि मुझे तो अच्छी लगती है। अपने हाथ पे तो मैं लगा ही लेती हूँ, किसी को पसंद आए ना आए, पर मुझे तो अपने हाथ पे लगी हुई मेहंदी और सीधे हाथ पे भी मैं लगा लेती हूँ अपने उल्टे हाथ से। लेकिन मैंने रिस्क नहीं लिया, क्योंकि मुझे कहीं जाना था। वैसे ही लोग बाग हर चीज़ देखते हैं, कपड़े, मेहंदी,
चूड़ी चप्पल सब देखते हैं, तो इस वजह से मैंने रिस्क नहीं लिया था। मैंने टिकली वाली लगा ली थी उस हाथ पे। और ये देखिए पन्नी से तो ये दोनों इतने मज़े से खेलते हैं ना, मैं क्या ही बताऊँ, खूब मज़े करते। पैरों पे भी मैंने अपनी मेहंदी लगा ली थी, पर मुझसे कंगोरे वाले नहीं लगती, इसलिए मैंने प्लेन वाली मेहंदी लगा ली थी। और अपने हस्बैंड का नाम भी लिख लिया था मैंने अपनी मेहंदी पे, टिकली वाली। और पैरों पे जो डिज़ाइन बनाया था ना, मैंने बहुत बस बना ही लिया था। मैंने बोला चलो थोड़ा सा डिज़ाइन भी होना चाहिए, अच्छा लगता है। और अपने हस्बैंड का नाम भी हाथ में लिख लिया था मैंने। सीधे हाथ पे लिखा था, उल्टे हाथ पे नहीं, क्योंकि सीधे हाथ सही रहता है, सीधे हाथ से ही। और ये देखिए सुबह के टाइम आके जेंगो मेरे पास ऐसे बैठ गया था। और शाम को फिर मैं जल्दी से तैयार हुई, और मैंने पजामे वाला सूट पहना था, और बहुत ही प्यारा सूट लग रहा था मेरा मुझे। और मैं तैयार हो गई, फिर मुझे जल्दी जल्दी जाना पड़ा क्योंकि मुझे देर हो रही थी। और यहाँ पे ही दरवाजे पर ही यहाँ पे देगे रखी हुई थी, तो बस एंटर होते ही वहाँ पे रखी हुई थी। तो यहाँ पे खाना आ चुका था, और गरम गरम खाना था। फिर अब सर्व होएगा, तो ये खाना निकल रहा है डिश में। अब सब खाना खाने बैठ गए थे, तो पहले जेंट्स लोगों ने खाना खाया था, फिर उसके बाद लेडीज़ ने खाया था। तो हमारे में ऐसे ही होता है, पहले लेडीज़ खाती है फिर जेंट्स खाते हैं। वैसे ऐसे भी हो सकता है कि साथ में ही खा लें, ऐसे कोई वो भी नहीं है कि पहले आदमी खाएंगे फिर औरतें खाएंगी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ कॉफ़ी। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे मुझसे कि चाँद तुम बना लो कॉफ़ी। तो मैंने बोला कि मैं बनाऊँ, तो वो कहने लगे हाँ तुम बना लो, तुम अच्छी बनाती हो। बोला मैं अच्छी बनाती हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था। तो मैंने बना दी थी कॉफ़ी। और फिर यहाँ पे मैंने अपना हाथ देखा, तो मेरी मेहंदी बहुत ही माशाल्लाह से अच्छी रची थी, और बहुत प्यारी लग रही थी। लेकिन मेहंदी लगाने से ना नाखून थोड़े से ऊपर वाले मेरे पीले पीले से लग रहे थे, पता नहीं क्यों लग रहे थे। और ये देखिए कबूतर के दो बच्चे, पता नहीं इसकी मम्मी कहाँ चली गई हैं, ये ऐसे ही बैठे हुए हैं। और हम जा रहे हैं बाहर, कुछ सामान लेना था मुझको, मेरे हस्बैंड को और मुझे। और रात को इतनी बारिश हुई है कि हमारे एरिया में तो इतनी कीचड़ हो जाती है बहुत ज़्यादा। लेकिन बारिश होने से और हवा चली थी बहुत ठंडी ठंडी, तो मौसम इतना प्यारा हो गया है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा। और एकदम सर्दी वाला माहौल बन गया है। मैंने तो कंबल दोबारा निकाल लिया। और फिर उसके बाद मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी, क्योंकि मैंने सुबह नाश्ता कर रखा था। उसके बाद मेरा खाने का कुछ दिल ही नहीं किया था, तो फिर मैंने सोचा कि चाय बनाती हूँ और अपने लिए बनाती हूँ बेसन का चीला। तो फटाफट से यही बन सकता था, और फ्रिज में कुछ और था भी नहीं मेरे मतलब का, यानी कि। और फिर उसके बाद मैंने बहुत ही ज़्यादा कम ऑयल में मैंने ये अपने लिए 2 चीले बनाए, और अपनी बनाई फीकी वाली चाय। कभी फीकी पी लेती हूँ, कभी गुड़ डाल लेती हूँ, ये भी ज़रूरी नहीं है कि मैं हमेशा गुड़ ही डाल के पीऊँ। तो मैं फीकी भी पी लेती हूँ, और चाय मेरे लिए होती है, क्योंकि गाढ़ी चाय मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। और मैं कमरे में आती हूँ कुछ भी अपनी चीज़ खाने पीने की लेके, तो ये पहले बैठे हुए होते हैं। मेरे हस्बैंड रात को बहुत ज़्यादा लेट आए थे, तो फिर कुछ भी शूट नहीं हुआ। और ये सुबह सुबह का टाइम का व्यू है, तो मौसम आज भी बारिश वाला ही हो रहा है। और मैं जेंगो को लेके थोड़ी देर के लिए बाहर आ गई थी। जानू अंदर सो रही है, अभी उठी नहीं थी, तो इसलिए मैं जेंगो को ही ले आई थी। और मैंने इसे शू रेक पे बिठा दिया। फिर मुझे ऐसा लगा कभी ये छलांग ना मार ले, तो फिर मैंने इसे अपनी गोदी में ले लिया। और थोड़ी देर हमने बाहर का मौसम एंजॉय करके फिर हम चले गए। और ये देखिए मैंने नए पर्दे डाल दिए हैं अपने रूम में, और बाहर बाहर वाले दरवाजे पे और अंदर वाले दरवाज़ों में दोनों में डाल दिए। और मैं कर्टन रोड भी ले आई थी, और ये देखिए ये भी उठ गई है, और अपनी कंडी के ऊपर बैठी हुई है आराम से। और इसकी यही फेवरेट जगह है, यहीं बैठी रहती है। तो ये वाले पर्दे मैंने बहुत दिनों से लेके रख रखे थे, पर ये यूज़ में नहीं आए थे, क्योंकि यहाँ पे कर्टन रोड नहीं लगी हुई थी ना, इस वजह से मैंने यहाँ पे कुछ लगा नहीं पा रही थी। तो अब मेरे हस्बैंड ने कॉरिडोर में खिड़की खोली है, तो इसी वजह से यहाँ पे पर्दा लगाना पड़ा मुझे। और यहाँ पे हमारे घर में थोड़े दिन में पेंट शुरू होने वाला है, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि अभी फ़िलहाल के लिए रख दो, और फिर मैं बाद में पेंट करवा दूँगा। और ये वाला कमरा भी मेरा क्लीन हो गया, क्योंकि हमें रमज़ानों की भी तैयारी करनी है, साथ साथ में रमज़ान की भी सफाई करती भी चल रही हूँ। तो मेरे दोनों कमरे तो एकदम नीट एंड क्लीन हो गए हैं, और मैंने किचन भी साफ़ कर लिया है। और आज मैं जा रही हूँ रमज़ान के लिए फर्स्ट शॉपिंग करने के लिए। और इससे पहले मेरे हस्बैंड गए थे कब्रिस्तान अपने पापा की कबर पे, क्योंकि वो बहुत दिनों से गए नहीं थे। तो उन्होंने बोला कि जब मेरे को कब्रिस्तान जाना है, तो फिर मैंने बोला ठीक है चलो दोनों चलते हैं। मैं बाहर खड़ी हो गई थी, क्योंकि कब्रिस्तान में लेडीज़ों का जाना मना होता है। और उसके बाद मुझे जाना था भागीरथ पैलेस, क्योंकि मुझे वहाँ से लेनी थी लाइटिंग, क्योंकि हम अपने घर को करने वाले हैं डेकोरेट। तो डेकोरेट करने की मैंने ये सोची है कि मैं घर के बाहर तो लाइटिंग कर लूँगी,
और घर के अंदर भी कुछ देखते हैं, पहले पेंट हो जाए, क्योंकि मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि रमज़ानों में जब उनकी छुट्टी पड़ेगी, जब छुट्टियाँ होंगी उनकी, तो उस टाइम पे वो घर में पेंट करवाएंगे। अब देखो कब उनकी छुट्टियाँ पड़ती हैं, पर इस महीने तो हमारा हो ही जाएगा। तो मैंने मार्केट से लिया था एक अपने कमरे में लगाने के लिए एग्जॉस्ट फैन, क्योंकि मुझे थोड़ी शॉपिंग करनी थी और मेरे हस्बैंड कहने लगे कि अभी मत करो, तो मैंने बोला तो आप रहने दीजिए, मैं इसी वक्त करना चाहती हूँ, क्योंकि फिर बाद में रमज़ानों में बाहर निकलना मेरा पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ पे वो शूज़ देख रहे थे अपने लिए, तो मैंने भी अपने लिए शूज़ लिए थे, पर कहीं और से लिए थे। मेरे हस्बैंड यहाँ से देख रहे थे, ये मीना बाज़ार से, जामा मस्जिद के सामने ही मीना बाज़ार है, वहाँ से देख रहे थे। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड चले गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए मगरिब की, और मैं वहीं पे बैठी हुई थी। तो बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था, एकदम ठंडा ठंडी हवा चल रही थी, और यहाँ पे तो वैसे ही बहुत सुकून मिलता है। और यहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे कि अनाउंसमेंट होती है कि रोज़ा है या नहीं है, तो वहाँ पे जब तक हुई नहीं थी, फिर उसके बाद हम जामा मस्जिद से भी निकल गए थे, क्योंकि जेंगो और जानू घर पे अकेली थी और उनके शाम के खाने का टाइम भी हो गया था। और आपको क्या ही बताऊँ मैं, इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि मैं आपको बता ही नहीं सकती, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। और मुझे भीड़ वाले एरिया में जाना ना ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम था मुझे, इस वजह से मुझे आना पड़ा। और वहाँ फिर हम जल्दी से अपने घर पर आ गए थे, और हमने नीचे जहाँ से दूध लिया था ना, वहाँ पे ये बन भी मिला हमें। तो ये नया बन आया है, नया है या पुराना है, लेकिन मैं तो आज इसे पहली बार ही खाऊंगी। तो मेरे हस्बैंड से मैंने बोला कि आप खाइए और बताइए कि कैसा है। तो फिर मैंने भी थोड़ा सा टेस्ट किया था, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगा।